कि आज से 20 साल पहले मैंने जब पहली बार पासपोर्ट बनवाया, दर्दनाक अनुभव था। पासपोर्ट बनवाने के दौरान मुझे लगा कि विदेश जाने का विचार ही छोड़ देता हूँ। इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था। लेकिन जब 10 साल पहले मैं उसको रिन्यू करवाने गया, इस बीच में काफ़ी चेंज हो चुका था। पता लगा कि पीएस के नाम की जगह वहाँ जाना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। तो मैं वहाँ गया, ऑनलाइन बुकिंग हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है इसकी। टाइम स्लॉट मिल गया, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है सब कुछ हो गया, फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो मैं वहाँ गया, आईटीओ के पास पीएसके में गया, तो एक आदमी बाहर बैठा था। मैंने कभी पीएसके में जाने, बोले हाँ यहाँ से अंदर जाइए। मैं अंदर गया, मैंने माहौल देखा, मैं बाहर वापस आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, पीएसके जाना है, पासपोर्ट बनवाना है। बोला यही है जी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, वहाँ कुछ लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। मैंने कहा ना, ये नहीं हो सकता भाई। फिर जब उस व्यक्ति ने 3-4 बार कहा, बोले सर कईयों को डाउट होता है, लेकिन सच में यही बनता है, आप जाइए अंदर। मैं गया, मैंने बड़ी हिम्मत से एक वो जो केबिन्स होते हैं वहाँ, छोटे छोटे क्यूबिकल्स बोलते हैं उनको ना, एक क्यूबिकल में एक कोई व्यक्ति बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पासपोर्ट यही बनता है? बोले हाँ सर यही बनता है, बैठिए। अब तीसरा डाउट, उसने कहा बैठिए। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी ऑफिस में कोई कहेगा बैठिए। फिर बैठा, मैंने कहा कहाँ जाना होगा? बोले सर कहीं भी हो जाएगा, यही कर लेते हैं। आप समझ रहे, झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। फिर उसने कुछ कुछ किया, बायोमेट्रिक कुछ मार्क्स लिए, सब कुछ किया। आधे घंटे बोले सर हो गया, बस एक बार ऊपर जाना है, वहाँ बस आपको एक बार वो अधिकारी हैं अटेस्ट करेंगे, फिर आपका काम हो गया पूरा। मैं इतना खुश हो चुका था, मुझे साक्षात स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। फिर मैं ऊपर गया, वहाँ एक लंबी लाइन थी। तब तक मैंने 2-4 लोगों से पूछा, वो भी डाउट में थे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं सर, ये प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा ये मामला है। तो अब ये सरकार नहीं कर रही, प्राइवेट कंपनी कर रही है, और टीसीएस के पास शायद वो काम था। तो मैंने कहा अब क्या करना? बोले अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो आपसे बात करेंगे, बस चेक करेंगे कि डिटेल सही है कि नहीं है, फिर ठप्पा लगा देंगे तो हो गया। मैंने ठीक है। वहाँ नंबर 1 घंटे बाद आया, तो मुझे कुछ कुछ होम फीलिंग होने लगी कि मैं अपने घर में ही हूँ। अंदर गया तो मैं हरियाणा से हूँ, साक्षात एक हरियाणवी देवदूत बैठा हुआ था अंदर। हरियाणा में सबसे अच्छी बात है कि वहाँ सम्मान सूचक शब्द है ही नहीं हमारी भाषा में। ना 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 ऐसा शब्द है, ना ऐसा भाव है। तो वहाँ मैं गया, मैं तो नीचे वाले भाव में था कि बहुत सम्मान से बात होने वाली है। तो वहाँ मैं गया, मुझे लगा बैठने को बोलेंगे, तो उन्होंने बोला। उनका पहला सवाल था क्यों जाना है बाहर? बोले बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा घूमने के लिए जाना है। तो 2-3 बार ऐसी ऐसी बात बोल के फोटो मिलाई अच्छे से, तू ही है ना, तू ही है ना? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ। बोले ठीक है जा, ठप्पा लगाया जा। तो मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, मैं अपने देश में ही हूँ और वो संक्रमण चल रहा है। एक दिन